नमस्कार, मैं हूं तौसीफ इकबाल और आप देख रहे हैं एस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस। शहर बीजापुर में जो पिछले 2 दिनों से गंभीर बारिश चल रही है, इस बारिश के कारण पूरे शहर में काफ़ी जगह कई लोगों को परेशानियाँ हुई हैं, कई जगह पानी भरा हुआ है, कई जगह पानी जो है घरों के अंदर घुसा है और इसी तरह कई जगह जो है कई इमारतों को नुकसान भी पहुँचा है। इस समय मैं खड़ा हूँ बीजापुर के एक बहुत ही मशहूर दरगाह जिसका नाम है मुर्तुज़ कादरी दरगाह। ये दरगाह जो है 16वीं शताब्दी में बनाई गई थी और ना केवल बीजापुर बल्कि बीजापुर के आस-पास शोलापुर, मुंबई, महाराष्ट्र से भी कई लोग यहाँ पर ज़ियारत के लिए आते हैं और बीजापुर के आस-पास से भी कई लोग जो हैं वो ज़ियारत के लिए यहाँ पे आते हैं। एक बहुत ही मशहूर और एक बहुत ही बड़े बुज़ुर्ग की दरगाह हुआ करती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक एक ये गिरा हुआ एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये एक दरगाह का जो है ये मेन गेट हुआ करता था जिसका नाम है संदल दरवाज़ा। तो इस दरवाज़े से यहाँ का जो है संदल जाया करता था, इसीलिए जो इस दरवाज़े का नाम संदल दरवाज़ा रखा गया था। तो फ़िलहाल आपको सिर्फ़ 2 दीवारें नज़र आ रही हैं, बल्कि यहाँ पर पहले इन दीवारों के बीच 2 पुराने ज़माने के दरवाज़े भी हुआ करते थे काफ़ी बड़े और बारिश के चलते काफ़ी ज़ोरदार बारिश के चलते दरवाज़े कमज़ोर पड़ गए थे। हमने स्थानीय लोगों से बात करने की भी कोशिश की है और ज़्यादा जानकारी उनसे हासिल करने की भी कोशिश करेंगे। तो मोटा-मोटा बस ये कहा जा रहा है कि बारिश की वजह से दरवाज़े कमज़ोर पड़ गए थे और जिसकी वजह से दरवाज़े गिरे हैं। और अच्छी बात ये है कि जिस वक़्त ये दरवाज़ा गिरा था और साथ ही साथ जो है ये दीवार भी गिरी थी, शाम का या रात का लगभग वक़्त था और यहाँ पर कोई लोग मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, किसी को कोई चोट नहीं पहुँची है। बस जो है दरवाज़े का जो स्ट्रक्चर है, जो आस-पास की दीवार है, कमान जो संदल कमान के नाम से जानी जाती थी, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर ध्वस्त हुई हैं और ज़मीन पर गिरी हैं। पत्थर भी आप देख सकते हैं। काफ़ी पुरानी दरगाह, काफ़ी मशहूर और जो ये कमान भी हुआ करती थी, इससे भी लोगों की काफ़ी जो है यादें और जज़्बातें जुड़ी हुई हैं। तो कोई छोटी खबर नहीं है, शहर बीजापुर के लिए बहुत बड़ी खबर है और ये दरगाह सिर्फ़ दरगाह ही नहीं है बल्कि दरगाह से लग कर के जो है बीजापुर का एक बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान भी है, जिसे मुर्तुज़ कादरी कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो इस समय हम बात कर रहे हैं यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से, जिनमें श्री कलाल साहब भी मौजूद हैं और एक हमारे बीजापुर के मशहूर हेरिटेज एक्टिविस्ट हमज़ा साहब भी मौजूद हैं। चलिए उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है और आगे क्या करना चाहिए। कब तक रहोगे किराए के घर में? अब आपके घर का सपना होगा पूरा, वो भी आपके प्लॉट पर, हर सुविधा और रीजनेबल प्राइस में। भाग्यश्री नगर में आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रिसिटी, टार रोड और वाटर सप्लाई जैसे अन्य सुविधा के साथ 2040, 2030 और ऑड साइज प्लॉट्स। आपका और आपके अपनों के सपनों के घर का होगा सपना पूरा, तो देर किस बात की? एड्रेस एयरपोर्ट रोड नियर गांधीनगर, विजयपुर। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। इस समय मेरे साथ एक स्थानीय बुजुर्ग श्री डी.एच. कलाल साहब खड़े हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कलाल साहब, ये दीवार किस वक्त गिरी? ये देखो, कल नहीं परसों जो पहली बार जो बारिश आया कि दोपहर के 5 बजे से 7:30-8 बजे तक जो जोर से बारिश आया, उस वक्त ये जो संदल दरवाजे हजरत मुर्तज़ा कादरी बाबा का दरगाह का, वो रात के वक्त में गिर गया है। खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पर कोई आदमी नहीं रहा तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र हम अदा करते हैं। ये जो संदल दरवाज़ा है, ये 16 सेंचुरी के अंदर बांधा हुआ दरवाज़ा है, तो ये पानी से भीग भीग कर ये गिर गया है। तो अभी इसका जो दरवाजे का ये जो किसी को नुकसान नहीं होना बोल के, ये हमारे मुजावर लोग सब साफ सफाई करके आने जाने वाले को कोई नुकसान नहीं होना बोल के ये साफ सफाई करके ये ऐसा हालत हो गई है। तो इस वक्त इस साल के अंदर ये जो बारिश आया है, ये बहुत जोर से बारिश आया है। तो ये संदल दरवाज़ा हमारे हजरत मुर्तज़ा कादरी बाबा दरवाज़ा यहाँ पर आने जाने के ज़ाहिरीन महाराष्ट्र के लोग, कर्नाटक के लोग,
पूरे बम्बई से जहाँ से आते हैं। ये फेमस दरगाह है और यहाँ पर ये दरवाज़ा गिर गया है तो बड़ी रंज की बात है। तो इसकी मरम्मत सब लोग मिलके करने का और सब मुजावर लोग कोशिश करके इसके बांधने की कोशिश करने की ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। आ, ये आपने जैसे ही कहा कि बारिश के आने की वजह से, ज़ोरदार बारिश के आने की वजह से जो है ये दरवाज़ा गिरा है, और ये दरवाज़ा गिरा था या दीवार गिरी थी? एक तो ये पूछना है। दूसरा साथ ही साथ ये भी मुझे पूछना था कि इस दरवाजे की हालत मतलब पहले से ही ख़राब थी जो कि, या अचानक से गिरा है? बारिश का पानी अंदर जाने की वजह से अंदर चिक्कड़, ये गच नहीं था, ये माटी का रहने की वजह से वो माटी भीग 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 के गिर गया है। तो ये मतलब दरवाज़ा काफ़ी सालों से ही ख़राब चल रहा था और कभी ना कभी तो गिरने ही वाला था। हाँ, गिरने वाला ही था, ये गिरने वाला ही था। तो इसलिए ये बारिश जोर से आने से पानी अंदर जाके ये मट्टी गीली होके ये बांधकाम ढीला होके गिर गया है। तो अब जैसे कि दरवाज़ा पहले से थोड़ा कमज़ोर था, क्या यहाँ के जो जो भी कमेटी है दरगाह की वगैरह, उन लोगों ने क्या इस बात पर गौर नहीं किया या इसको मतलब बदलने की या इसे कुछ इसकी कुछ मरम्मत करवाने की कोशिश नहीं की? नहीं, गौर उन्होंने मुजावर लोगों ने बहुत से गौर किया है, मगर उसका जो अंदर का जो मामला है वो उनके समझ में नहीं आया। ये बारिश आने की वजह से गिर गया है। जी। तो जिस वक़्त गिरा था उस वक़्त कोई लोग भी नहीं थे, तो कोई हादसा भी नहीं हुआ, किसी को कोई चोट नहीं पहुँची, किसी को कोई परेशानी भी नहीं नहीं हुई? नहीं नहीं, किसी को क्या हुआ नहीं, कुछ जान माल का कुछ हादसा नहीं हुआ। रात को सब लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, उस वक्त गिरा है। अच्छा, तो यही मेन जो है गेट था, मेन एंट्रेंस यही था? हाँ, यही मेन एंट्रेंस गेट है जहाँ बाबा के जियारत करने लोग आते हैं। इसे संदल दरवाजा कहते हैं। जी, तो ये हैं हमारे साथ कलाल साहब, जो कि यहाँ के स्थानीय रहवासी भी हैं, और इनके मुताबिक जो है ज़्यादा ज़ोरदार बारिश के चलने के कारण जो है ये दरवाज़ा अंदर से खोखला हो चुका था, और खोखला होने के बाद मिट्टी-विट्टी जमने की वजह से दरवाज़ा गिरा है। और अच्छी बात ये है कि जिस जिस वक़्त ये दरवाज़ा गिरा था उस वक़्त यहाँ पे कोई लोग मौजूद नहीं थे। शाम का टाइम था, रात का वक़्त था, ना बच्चे ना कोई और, तो किसी का जानी नुकसान तो नहीं हुआ है। अलबत्ता आप देख सकते हैं कि बहुत ही पुराना, जैसे कि कलाल साहब भी कह रहे थे कि 16वीं सदी का जो दरवाज़ा था वो तो गिर चुका है। दरवाज़ा तो नज़र भी नहीं आ रहा है क्योंकि दरवाजे को हटा लिया गया है यहाँ से, केवल जो है दीवार नज़र आ रही है। कलाल साहब, हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ हमज़ा भाई मौजूद हैं, तो उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। हमज़ा भाई, पहले तो ये बताइए कि ब्रीफ में इस दरगाह के मुतालिक कुछ जानकारी दे दीजिए प्लीज़। देखो सर, ये हजरत मुर्तज़ा कादरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मशहूर हस्ती हैं बीजापुर के। इन्होंने इब्राहिम आदिल शाह फर्स्ट पीरियड में आए थे और मोहम्मद आदिल शाह के पीरियड में भी कंटिन्यू थे। इनका बहुत बड़ा मकाम है। अभी हम इतना बुरा वक्त लग रहा है कि बारिश की वजह से ये कोलैप्स हुआ है कंपाउंड। मतलब अभी तो ये साए होंगे या टूरिज्म होंगे, उनको तो हाथ उठा के छोड़े हमें, हम तो वो लोग तो सामने नहीं आ रहे। अभी देखो, अभी ये बोली भी है पीछे, हाँ, बोली का भी हास्ता बहुत ही खराब है। अभी तो बोली भी रिस्टोरेशन करना है, और एक ये जो संदल का गेट है ना, तो ये भी रिस्टोरेशन करना है। तो हमें रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि पब्लिक को या कमेटी लोगों को, हम ही तामीर करेंगे इसको, क्योंकि वो ये साए तो आता ही नहीं है और मेरे पास फंड नहीं है, वो नहीं है, ऐसा ही हजार बहाना बोलता है। अभी क्या है, उसकी उम्मीद नहीं है, हम उम्मीद मत करेंगे। हम ही लोग क्या करेंगे कि हम चंदा उठा के या डोनेशन कोई भी देने वाला है, या हमें जाके उसको तामीर कर सकते हैं। अभी देखो, बहुत से हेरिटेज हैं बीजापुर के अंदर, बहुत से। अभी एग्जांपल देखो, ये हमारा इब्राहिम रोज़ा ही पूरा लीक हो रहा है। अभी परसों मेरे को फोन आया कि इब्राहिम रोज़ा लीक हो रहा है करके। अभी ये प्राइम मॉन्यूमेंट है, कौन है इब्राहिम रोज़ा, प्राइम मॉन्यूमेंट के वो लोग केयर नहीं कर रहे। अभी देखो, अभी दरगाहें या मस्जिदा को वो लोग आते नहीं, वो लोग देखते भी नहीं है, और तुम ही कर लो बोलते हैं सीधा। क्योंकि तो अभी ये क्या है, एग्रीमेंट भी साइन हुआ, या टूरिज्म और ये सारे डिपार्टमेंट की वजह से एक साइन हुआ कि तुम ही कर सकते हैं। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में भी साइन किया कि अभी हेरिटेज, जो भी हेरिटेज आई प्राइवेट लोग भी आके कर सकते हैं, तामीर कर सकते हैं करके। अभी टूरिज्म में बात कर रहा हूँ, ये सब को बात कर रहा हूँ। वो क्या बोल रहे हैं कि
ये एग्रीमेंट साइन हुआ है कि अब हेरिटेज को भी आप टेक केयर कर सकते हैं, बना मतलब हैज यूजुअल कैसा है वैसा बना सकते हैं करके बोले हैं। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ अभी, पब्लिक को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे कुछ नहीं। हाँ, काफ़ी पुरानी इमारत है और जैसे कि आप बता रहे हैं कि प्राइवेट लोग भी आ सकते हैं, जिसका मतलब है कि अगर प्राइवेट फंड अगर यहाँ पे लगा सकते हैं तो आर्कियोलॉजिकल का और टूरिज्म डिपार्टमेंट की कोई कोई मतलब उनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। यस सर, क्योंकि देखो अभी बीजापुर में 82 मॉन्यूमेंट्स हैं, तो वो एक्चुअली बीजापुर को फंड ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं फंड नहीं आ रहा बोले तो है कि एक मेन लीडरशिप क्वालिटी हो चाहिए, मतलब पावरफुल लीडरशिप क्वालिटी है तो वो फंड ऐसा मतलब जबरदस्ती लेके आ सकते हैं कि हम लोग हमारा एक बीजापुर भी एक हेरिटेज सिटी है, तो 82 मॉन्यूमेंट्स हैं, कितना फंड होना, अभी गोल गुम्बद से इब्राहिम रोजे से कितना रेवेन्यू जाता है ईयरली, वो हिसाब नहीं है इनको। चुप पैसा बीजापुर से जा रहा है लेकिन बीजापुर को पैसा नहीं आ रहा है जो भी। लीडर्स तो पावरफुल ही हैं, कोई भी लीडर बीजापुर में फ़िलहाल अगर देखा जाए तो हमारे सिटी एमएलए भी काफ़ी पावरफुल नेताओं में से माने जाते हैं, यत्नाल साहब, और एमबी पाटिल साहब जो हैं वो मिनिस्टर भी हैं, तो वो भी काफ़ी पावरफुल नेताओं में से और होम मिनिस्टर भी हैं, तो जाने नहीं जाते हैं बल्कि काफ़ी पावरफुल नेता भी हैं। लेकिन जो सीरियसनेस होना चाहिए सिटी डेवलपमेंट का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए तो काफ़ी कुछ किया जा रहा है, हम लोग देख भी रहे हैं, लेकिन जो सिटी में जो टूरिज़्म डेवलपमेंट है तो उसके रिलेटेड अगर देखा जाए तो इतना कुछ खास कोई ख़ास तरक्की नज़र देखने में तो नहीं आई है। जैसे कि हम रोड्स के हालात ले लें या ड्रेनेज के हालात ले लें, थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो पानी जम जाता है। तो इन चीज़ों को अगर देखेंगे तो पावरफुल लीडर्स की कमी नहीं है बीजापुर में। अगर आप देखेंगे तो जितने भी नेता हैं यहाँ पर, लीडर्स एमएलए हों या एमपी हो, सभी काफ़ी पावरफुल ही हैं। लेकिन वो जो टूरिज़्म को लेकर के जो सीरियसनेस होना चाहिए या जिस ताकत के साथ उन्हें ये कदम उठानी चाहिए या कोशिश करनी चाहिए, शायद वो नहीं हो पा रहा है। आप जो बोले हैं सही है, कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जो भी अभी लास्ट केएसडीसी ये हमारा ये है, देखो अम्बेडकर सर्कल में केएसडीसी होटल है, उसके पीछे ख्वाजा, हाँ मयूर आदिल शाही, ख्वाजा जान मॉस्क है, ख्वाजा जान मस्जिद है। वो ख्वाजा जान मस्जिद में हमारा लास्ट एमएलए उसको फंड ये कर दे, मतलब फंड लेके है कि वो उसको रिस्टोरेशन करना है करके वो इमीडिएट कराए। क्यों कराए, मतलब ऐसा इंटरेस्ट, इच्छा शक्ति होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए कि कौन सा भी हेरिटेज को मैं कराता हूँ, एक जज्बा होना चाहिए। ये लीडरशिप क्वालिटी जज्बा ये दूसरे पॉलिटिशियन में मैं नहीं देख रहा हूँ। ये एग्जाम्पल देखो, बड़े बड़े उस्तवारी लोग हैं यहाँ, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, जो भी लीडर्स हैं, वो इच्छा शक्ति मतलब वो जाहिर करना कि मैं कर सकता हूँ, हेरिटेज सिटी करता हूँ, मैं हेरिटेज को टेक केयर करता हूँ, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ करके सामने आना चाहिए। मैं कितने बार हमें मेमोरेंडम दे के हम लोग बस गए, 5 साल से हम लोग मेमोरेंडम दे गए, लेकिन रिजल्ट नहीं है। आज जो भी मॉन्यूमेंट हेरिटेज हैं, आज बोलिया है कंजर्वेशन करना। अभी देखो हमारा जो बड़ा टीम है बीजापुर का हेरिटेज फाउंडेशन है, और वो लोग क्या करें, हम लोग ये ताज बॉडी का काम हमारा एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है बीजापुर के अंदर। WMF को कांटेक्ट करे, अब WMF से टाटा कंसल्टेंसी को गया, वो टाटा कंसल्टेंसी से आज ताज बॉडी जिंदा बचने की उम्मीद भी है अभी, क्योंकि वो रिस्टोरेशन काम चल रहा है। ऐसा ही मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि हम ही लोग सामने आना चाहिए। अगर हम ही लोग सामने नहीं आए तो कौन सा भी आज हेरिटेज बचेगा नहीं करके बोलना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही कहा हमजा भाई आपने। ये तो आज एक इमारत है जो 16वीं सदी की है, ऐसे काफ़ी सारी, जैसे कि आपने कहा कि 82 इमारतें हैं, 82 इमारतें हैं। अगर इसी तरह से इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया आगे जा कर के, तो हो सकता है कि एक एक करते हुए जो है बाकी सारी इमारतें भी जो है इसी अंजाम तक पहुँचे। और यहाँ पर जो मुर्तुज़ कादरी दरगाह के सामने मैं खड़ा हूँ, ये ना कि सिर्फ यहाँ पर ये दीवार जो है या दरवाज़ा जो है वो गिरा है, बल्कि अंदर एक कुआँ या बावली भी है, वो भी, उसका भी कंपाउंड गिर के थोड़ा सा लैंड स्लाइडिंग हो करके काफ़ी नुकसान पहुँचा है। और लैंड स्लाइडिंग भी हुई है, पहले से ही काफ़ी खस्ता हालत में वो बावड़ी हुआ करती थी, और परसों जो पिछले 2 दिनों से जो बारिश हुई है उसके चलते थोड़ी सी हल्की सी लैंड स्लाइडिंग भी हुई है। तो यहाँ के लोग भी परेशान भी हैं, कुछ नाराज़ भी हैं, और चाह रहे हैं कि इन चीज़ों का सही तरीके से रिस्टोरेशन हो, इनकी देखभाल हो, क्योंकि ना कि सिर्फ ये पुरानी इमारतें हैं बल्कि इन इमारतों से जो है काफ़ी लोगों के जज्बे जुड़े हैं और काफ़ी लोगों के जज्बात जुड़े हैं।
तो सिर्फ बात दीवारों की या दरवाज़ों की नहीं है, बल्कि लोगों के जज्बात की भी है। तो इस समय मैं खड़ा हूँ मुर्तुज़ क़ादरी दरगाह के सामने, जहाँ की दरवाज़ा, संदल दरवाज़ा और साथ ही साथ उससे जुड़ी हुई दीवार भी गिरी है। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जो है और जो भी मतलब लोग हैं, जैसे कि अपना टूरिज़्म डिपार्टमेंट है या आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है या जो भी इससे वाबस्ता लोग हैं, वो आएँ और इस चीज़ का जायज़ा लें और इसके रेस्टोरेशन के लिए या नई तामीर के लिए जो भी उनसे बन सकता है, वो करवाने की कोशिश करें। मैं हूं तौसीफ़ इकबाल आपके साथ। मेरे साथ हैं सीनियर एडिटर शकील अहमद और आप देख रहे हैं एस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस। धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है। इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे। ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।